अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बजट इजलास से कबल बलोचिस्तान असम्बली का अहाता मैदान जंग बन गया। अपोजिशन अरकान का वज़ीर आला जाम कमाल पर जूतों और बोतलों से हमला, गमले उठा फेंके, शीशे तोड़ डाले। असम्बली के मरकजी दरवाजों को ताले लगाकर मरकजी गेट पर धरना, पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। झड़पों में अपोजिशन के 3 अरकान जख्मी। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी से टक्कर मारकर मरकजी गेट खुलवा दिया। आपको जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक हो। खबरदार, आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो ने वफाकी बजट, आवाम पर मुआशी हमला और 4% ग्रोथ का हुकूमती दावा झूठ करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पूछा, मईशत इतनी ही अच्छी है तो IMF प्रोग्राम से निकलते क्यों नहीं। वज़रा मुआशी तरक्की की झूठी कहानी गालम गलोच से साबित करना चाहते थे। तहरीक इंसाफ के दौर में सिर्फ गधों की तादाद बढ़ी है। आज मुल्क में रोटी, तालीम और दवा गरीब की पहुँच से दूर हो चुकी। खबरदार, किसी ने नाअहल हुकूमत के लिए अब रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया तो ये मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। मईशत पर एक नाबालिग लेक्चर दे गया। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलते। वफाकी वजीर हमाद अजहर का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। बोले कि किसी ने करप्शन से तबाही देखनी है तो सिंध जाकर देखे। हमारे हलकों में ना कुत्ते काटने से बीमारी फैली, ना एड्स है। जिसने कभी कारोबार नहीं किया, आज वो बता रहा है कि मईशत कैसे चलाई जानी है। पीपल्स पार्टी दौर में सबसे ज्यादा महंगाई थी। मुल्क की तारीख में IMF के पास सबसे ज्यादा जाने वाली भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही थी। कहा कि ये सिर्फ 3 लोग नहीं थे जो किताबें फेंकी, जो किया डेकोरम के खिलाफ, वो ज्यादा लोग थे। तहरीक इंसाफ के बिल्कुल थे। क्या मुस्लिम लीग नून की साइड पे सिर्फ 3 लोग थे? वहां पे भी तो 50 लोग थे ना। सवाल ये नहीं है। स्पीकर साहब ने ये कहा, सबसे ज्यादा जो गलत बात हुई वो फिजिकल लड़ाई थी या जिसने अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, और उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। जो भी उनको नजर आया कैमरे के अंदर, उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। इससे ज्यादा लोगों के खिलाफ भी एक्शन ले, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। नून लीग ने पहले से पार्लियामेंट में हंगामे और वीडियो बनाने की तैयारी कर रखी थी। अपोजिशन को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन जब ऐसा कुछ न हुआ तो हंगामा खत्म हो गया। वफाकी वजीर असद उमर की अब तक के प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा, स्पीकर असद कैसर से गिला किया कि उन्होंने अपोजिशन को ढील दे रखी है। स्पीकर को नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 1118 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 37% इजाफा, बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफा, मजदूरों की कम से कम उजरत 21,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती कामों के लिए 371 अरब रुपए मुख्तस। कबायली अजला की तरक्की पर 100 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। टैक्स महसूलात में विफाक से 475 अरब रुपए मिलने की तवक्को। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा का सेहत कार्ड के लिए 23 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। तालीम के लिए बजट में 24% इजाफा। 2100 से ज़्यादा स्कूलों की तामीर, बहाली और अपग्रेडेशन का भी फैसला। 20,000 आयमा करान के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए माहाना एजाजिया मुकर्रर। 4,000 CC तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1 रुपया करने का ऐलान। बलोचिस्तान का अगले माली साल के लिए 584 अरब स्कीमों के लिए 112 अरब रुपए मुख्तस।
सूबे में तालीम के लिए 71 अरब रुपए और अमन अमान के लिए 52 अरब रुपए रखे गए। इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान की ग्रिड में सस्ती बिजली और साफ बिजली जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, महंगाई भी कम होगी, लेकिन आगे जाके महंगाई कम होगी। महंगी बिजली हर तरफ महंगाई लेकर आती है, जबकि दासू डैम मंसूबे से मुल्क को सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपर कोहिस्तान में दासू डैम की साइट के दौरे पर खिताब। तामीराती काम का जायजा लेने के बाद कहा कि सस्ती बिजली सनअतों की ज़रूरत है, हमें बहुत पहले डैमों पर काम कर लेना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म का मंसूबे पर काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियर्स और मजदूरों को खिराज तहसीन। हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादिम हैं। मौजूदा हुकूमत अपना इंतखाबी एजेंडा मुसल्लत करके आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा कि हुकूमत ने मुतालिका फरीक़ैन से मुशावरत नहीं की। कौमी असम्बली में इलेक्शन बिल्स को बिलडोज करके मंजूर कराया गया। तमाम अपोजिशन जमातों को मुशावरत के लिए बुलाएं ताकि इत्तफाक राय पर मबनी प्लान बन सके। हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था अपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। एक तो गवर्नमेंट नहीं ले सकती और दूसरा ये है कि ये बिल हमने आगे बढ़ा दिए। बिल कौमी असेंबली से पास हुए, उसके बाद हमने इनको रेफर किया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में फ्लोर पे उन बिलों को भेज दिया गया रेलेवेंट कमेटी के। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात समेत किसी किस्म का कोई बिल वापस नहीं ले रही। तमाम कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक हुई है। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा अपोजिशन धांधली के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रोकना चाहती है। फारूक हबीब बोले कि अपोजिशन वाले बगल में छुरी रखते हैं और मुंह पर मीठे होते हैं। इनकी सारी तवज्जो मुकदमात में क्लीन चिट लेने पर है। जो कुछ हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। ये पढ़े लिखे लोगों ने इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है देर आयत दुरुस्त आयत पार्लियामेंट चल पड़ी है। हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने, वो तो आ गई अपोजिशन मरी हुई है। इमरान खान डट कर 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन पहले से मरी हुई है, असेंबली में उसे तकरीर का हक देना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मौक़िफ़। कहा कि 3 दिन पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। हमारे यहाँ कानून सिर्फ गरीबों के लिए इस्तेमाल होता है। इस्लामाबाद पुलिस की ईगल स्क्वाड यूनिट का इफ्तिताह। 150 जवानों पर मुश्तमिल स्क्वाड पेट्रोलिंग करेगा। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा की जानिब से पंजाब और पंजाबियों से मुताल्लिक नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर सूबाई वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान का सख्त इज़हार बरहमी। पंजाब असेंबली में बोलने की इजाज़त ना मिलने पर ऐवान से वॉकआउट। कहा हसन मुर्तज़ा ने लाखों लोगों की तज़ीक की, जो अपने हाथों से कमा कर खाता है वो नीच ज़ात का नहीं होता। हसन मुर्तज़ा से फौरी माफ़ी मांगने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। मुल्क में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी। कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में मजीद 1043 मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज़ 54,647 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.9% रही। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि इतवार तक चीन से वैक्सीन की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुँच जाएगी। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की शदीद किल्लत। सूबाई हुकूमत 2 माह बाद भी वैक्सीन न खरीद सकी।
लाहौर में 50% वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद, वैक्सीन लगने के औकात भी कम, 24 घंटों के बजाय अब सिर्फ 12 घंटे वैक्सीन लगेगी। दीगर शहरों में भी आवाम की वैक्सीन न लगने की शिकायत। कराची में मरदमशुमारी में डंडी नहीं डंडा मारा गया। सिंध में जाली डोमिसाइल के जरिए सरकारी नौकरियां छीनी गईं। सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची के हर इदारे में 70 से 90% लोगों का ताल्लुक इस शहर से नहीं। सिंध ही सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। एमक्यूएम हर मामले पर लसानियत ले आती है। नासिर हुसैन शाह का एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि रोशनियों के शहर का बेड़ा गर्क करने वाले तो आप लोग हैं। 2 वजारतों के लिए मरदमशुमारी के मामले पर हुकूमत से सौदा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तरक्की से मुताल्लिक पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान स्टील 2015 से बंद है। तरक्की किस बात की दी जाए? मुलाजमीन को बैठे बैठे तनख्वाहें मिल रही थीं। पाकिस्तान स्टील बंद हो गई, आप लोग कौन सी सर्विस दे रहे थे? सहूनी फोर्सेस का मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर फिर हमला, मुतादिद नमाजी जख्मी। यहूदी आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनियों के एहतजाजी रैली पर भी फायरिंग और लाठीचार्ज। कई अफराद जख्मी, मुतादिद को हिरासत में ले लिया गया। ईरान में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग। 13वें सदारती इंतखाब में 4 उम्मीदवार आमने सामने। कदामत पसंद उम्मीदवार इब्राहिम रईसी सदारत के मजबूत तरीन उम्मीदवार। 4 करोड़ 90 लाख अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में पहली बार मुस्लिम जज का तकर्रुर कर दिया गया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने महमूद जमाल को इस ओहदे के लिए नामजद कर दिया। महमूद जमाल 1 जुलाई को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। कराची में शदीद हब्स के बाद मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश। सुपर हाईवे बहरिया टाउन में बादल बरस पड़े। स्टील टाउन, बिन कासिम और शाह लतीफ़ टाउन में बूंदाबांदी। बस्ती शहर वाले बादल देख कर ही तरसते रह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरिक़ में तेज़, बेशतर इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है।